मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के लिए बहुतेरे विषय हो सकते हैं, पर एक उस विषय पर बात कर सकते हैं आज हम जिस पर कांग्रेस अरसे से ही संकटों में रहती है, पर फिर भी संकटों को खुद आमंत्रण देती है। तो ताजा मामला यह है कि कुल मिलाकर देश में गिने चुने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है। उसमें से एक राज्य है तेलंगाना। वहां के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। तो रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को अपनी पार्टी की एक बैठक में जो बयान दिया है वो अब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में हथियार के रूप में है। कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी तौर पर मतभेद रहते हैं, जो समय समय पर सार्वजनिक होते रहते हैं, उसको कवर अप करने के लिए, उसको जायज ठहराने के लिए रेवंत रेड्डी अपनी पार्टी के बैठक में बोले कि देखो, जैसे हिंदू धर्म में तमाम देवताओं को मानने वाले हैं, उसी प्रकार से कांग्रेस में भी अलग अलग मतों को जोड़ने वालों को अपने साथ बनाए रखा है। हमारे यहाँ ये स्वतंत्रता है, इसीलिए हम 140 साल से भी अपने आप को बचाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। बात यहीं पर नहीं रही। उसके बाद उन्होंने समझाना चालू किया कि देखो, कुंवारों के लिए हनुमान जी हैं, तो दो शादी वालों के लिए ये हैं। साथ में उन्होंने कहा कि देखो, जब हम देवताओं के संदर्भ में एक राय नहीं हो सके, तो फिर ये डीसीसी अध्यक्षों के संदर्भ में एक राय की उम्मीद क्यों कर रहे हैं। और रेवंत रेड्डी ने जो कुछ भी समझाया हो, पर देश में कांग्रेस को कटघरे में खड़ी करने वाली भारतीय जनता पार्टी मुखर है ये बताने के लिए कि कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी मुस्लिम परिस्थिति और साथ ही हिंदू धर्म के प्रति द्वेष को सार्वजनिक कर दिया है। रेवंत रेड्डी ने अभी हाल ही में जुबली हिल्स में जो चुनाव था, उसमें तो यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस का मतलब ही मुस्लिम है और मुस्लिम का मतलब ही कांग्रेस है। अब ताजे मामले को लेकर क्या समझे, कांग्रेस क्यों हिंदू धर्म की विशेषताओं को विवादों के बीच लाकर अपने आप को कटघरे में खड़ा करती है, क्यों अल्पसंख्यकों के संदर्भ में कांग्रेस इतनी ज्यादा खड़ी दिखाई देती है जिसमें बहुसंख्यक अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। क्या रेवंत रेड्डी का बयान वस्तुतः हिंदू धर्म के खिलाफ है या एक सहज रूप से कही गई बात को भारतीय जनता पार्टी विवाद का स्वरूप देने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ आशीष जी हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ हरिनाथ जी हैं जो कांग्रेस पार्टी की बात रखने के लिए साथ में मौजूद हैं। और इन दोनों के भी हिंदू धर्म के संदर्भ में पैरोकार के तौर पर देखी जाने वाले विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ में विनोद बंसल जी हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम एचएन उपाध्याय साहब से करेंगे, हरिनाथ उपाध्याय जी से, लेकिन उससे पहले दो बयानों पर दृष्टि डाल लेते हैं। उपाध्याय जी को सहूलियत रहेगी और हमको भी सहूलियत रहेगी। एक बार सुनिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक, अवांछनीय कमेंट किए हैं, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप हम सफर, हम प्याला, हम निवाला, हम राज हो जाइए, हमें कोई समस्या नहीं है, मगर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देंगे तो यह बर्दाश्त करने। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक मुहिम चला रखा है हिंदुओं के खिलाफ, और जो भी इस तरह की बात बोलेगा, ना वो भारत के संविधान में भरोसा रखता हो, ना वो भारत की संस्कृति से वास्ता रखता हो, वो कहीं न कहीं उसका इमोशन आक्रांताओं से, मुगल आक्रांताओं से जुड़ा रहा हो, वही व्यक्ति ऐसा बोल। तो उपाध्याय साहब, बात यहीं से शुरू करते हैं कि आपकी पार्टी के नेताओं को हिंदू धर्म की मान्यताओं को ही, विषमताओं को व्यक्त करने के लिए जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों आपको हिंदू धर्म की जो विशेषताएं हैं उन्हें खामियों के तौर पर जाहिर करने की जरूरत पड़ती है और अधकचरे ज्ञान के साथ अभिव्यक्त करने की इतनी जरूरत क्या पड़ती है? अब आपके सम्माननीय मुख्यमंत्री बता रहे हैं 3 करोड़ देवता हैं। थोड़ा बताएंगे क्या जानकारी आपके पास 3 करोड़ देवताओं के संदर्भ में? 33 कोटि देवता का उल्लेख है। जो ना समझ है वो 33 करोड़ देवता बोल देते हैं, जो समझदार है वो थोड़े शास्त्र पढ़ लेते हैं और 33 कोटि का अर्थ 33 प्रकार के रूप में जानते हैं, जिसके अलावा 12 आदित्य आते हैं, 11 रुद्र आते हैं, 8 वसु आते हैं, 2 अश्विनी कुमार आते हैं, हृदय के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। एक ईश्वरवाद पर जाए तो उस मान्यता को भी हमारे यहाँ स्थान दिया है। रेवंत रेड्डी अपनी पार्टी के नेताओं की अंतरकलह को
हिंदू धर्म की आड़ में छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, देखिए, रेवंत रेड्डी जी ने हिंदू धर्म की महानता को स्पष्ट किया है कि हमारे देश, हमारे हिंदू धर्म में इतने विभिन्न प्रकार के देवी देवता है और फिर भी हमारा हिंदू धर्म सनातन है, बहुत सबसे पुराना है और आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगा। तो जब वो पार्टी की मीटिंग की बात आप जैसा कह रहे थे तो उन्होंने कहा ये संदर्भ में कि यहाँ भी हर प्रकार के लोग, हर भक्त हैं, हर भक्तों के भगवान है, चाहे जिसको मान ले। तो ये तो हिंदू धर्म की महानता के संदर्भ में कहा है। उन्होंने कहा दो शादी किया हो या कोई पत्नी, उसमें उन्होंने ऐसा कोई गलत तो डॉक्टर साहब ने नहीं कहा है कि हिंदू धर्म वाह उपाध्याय जी, तो मतलब आप क्या अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के ज्ञान के साथ सहमति? उन्होंने कहा कुंवारों के भगवान हनुमान है, मतलब जिसने विवाह कर लिया उसको हिंदू धर्म में हनुमान जी की स्तुति का अधिकार नहीं है, वो हनुमान जी के संदर्भ में प्रार्थना करने का अधिकार नहीं रखता। इतनी ही विद्वता आपके मुख्यमंत्री जी में है और इस बात के समर्थन के लिए माननीय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि हम लोग देवताओं के संदर्भ में एक राय नहीं हो पाए, तो डीसीसी अध्यक्ष के संदर्भ में एक राय की बात क्यों करते हो? आप जो आपस में लड़ते रहते हो उसकी ओट लेने के लिए हिंदू धर्म की मान्यताएं ही स्थान पाई। आदमी बचाओ, जो धर्म महान है हमारे देश में बहुतायत में है, हम लोग हिंदू हैं, उस धर्म को मानते हैं, उसी का उन्होंने उदाहरण दिया। देखिए द्विवेदी जी, हम लोग भी बचपन में थे तो लोग डरवाते, अगर बजरंग बली के भक्त हैं तो ब्रह्मचारी रहिए, सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए, ऐसी बात कहा करते थे बचपन में कि हर भगवान, जैसे अगर आप जो है शिव के जो भक्त हैं वो अपना बचाव करते थे, जो शराब पीते हैं या गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, वो कहते हमारे देवता तो भगवान शिव है, वो भी ये करते थे। तो ये हमारे धर्म की जो मान्यता रही है, लोग आम आदमी भी परंपरा के रूप में कहता है। लेकिन चलिए आपके दलील को माना कि आप तो हिंदू धर्म की महानता से बहुत प्रभावित हैं और रेवंत रेड्डी यही बता रहे हैं, पर रेवंत रेड्डी तो 5 नवंबर को भी एक भाषण दिए थे जुबली हिल्स के चुनाव के दौरान। उन्होंने बोला कि कांग्रेस का मतलब मुस्लिम है और मुस्लिम का मतलब कांग्रेस है। हिंदू धर्म की महानता से आप प्रभावित हैं पर कांग्रेस का मतलब मुस्लिम है, थोड़ा बताएंगे उपाध्याय साहब इन दोनों के मायने क्या है? जी डॉक्टर साहब, इस समय 2014 के बाद से ये सरकार ऐसा माहौल बना दी है देश में कि मुस्लिम होना एक अपराध हो गया है। तो उन्होंने इस संदर्भ में कहा होगा कि भाई मुस्लिम इस समय जो है पूरे देश में इस सरकार के निशाने पर है, तो जो असहाय है, जो पीड़ित है, सब कुछ है उसके साथ कांग्रेस है, चाहे वो हिंदू धर्म की विभिन्न जातियां हो, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, गरीब हो, चाहे धर्म के आधार पर जो कम संख्या में हो और जिसको सरकार ध्यान नहीं दे रही है, कभी थोड़ा आप अपनी दलीलों को क्रॉस चेक कर ले रहे हैं ना कि आप बोल क्या रहे हैं। कांग्रेस का मतलब मुस्लिम है और मुस्लिम का मतलब कांग्रेस है, इसका अर्थ वंचित है, दलित है, कमजोर है और मुस्लिम है। मतलब जो दलित है, जो कमजोर है, जो वंचित है, वह मुस्लिम भी है, ऐसा ही है? नहीं, मुस्लिम इस समय चूंकि सरकार के निशाने पर है धर्म के आधार पर, इसलिए उन्होंने कहा, लेकिन धर्म के जाति के आधार पर होता है तो हम लोग पिछड़े दलित गरीबों के साथ रहते हैं। उपाध्याय साहब को स्वयं ही समझ में नहीं आ रहा शायद कि हम अपने मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में कहें क्या, उनका ज्ञान इतना ज्यादा है। पर आशीष तिवारी जी हमारे साथ में है, भाई आप लोगों को और कुछ काम वाम नहीं रहता क्या आशीष जी? अब एक मुख्यमंत्री अपनी पार्टी की बंद कमरे की बैठक में अपने लोगों को समझाने के लिए कुछ बात कह रहा है, आप उसे पकड़कर पूरे देश में कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता दे रहे हो, ठीक कर रहे हो आशीष जी? जी सबसे पहले तो हिमांशु सर आपको राधे राधे, और पैनल में विनोद बंसल सर बैठे उनको भी राधे राधे, और हरिनाथ उपाध्याय जी को नमस्ते। चूंकि अगर इनको राधे राधे कह दूंगा तो सुक्खू जी इनके जो वो है वो बुरा मान जाएंगे, वो कहेंगे राधे राधे की जगह नमस्कार करा करो, तो इनको राधे राधे नहीं बोलूंगा क्योंकि इनको बुरा लग सकता है राधे राधे से। हालांकि हिंदू धर्म के से ये बड़े प्रभावित लोग हैं, लेकिन उसी धर्म में ये सनातन भी बोल देते, सनातन को एड्स भी बोल देते हैं, मलेरिया भी बोल देते हैं, और उसी हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति,
जिससे कि राहुल गांधी को लड़ना है उसी शक्ति से, जो लोकसभा का उनका बयान आपने सुना होगा, लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और उसी शक्ति के खिलाफ हमको लड़ना है। तो ये बड़े हिंदूवादी लोग हैं, लेकिन क्या करें बेचारे, हिंदू होते होते ये कांग्रेस मुसलमान है और मुसलमान कांग्रेस है, ऐसे शब्द भी निकल आते। ये इनकी निरंतरता हिंदू धर्म के विरोध में, और सिर्फ एक वोट एक नहीं आशीष जी, थोड़ा मुद्दे पर आते हैं। मैंने तो जो सवाल करने थे वो कर लिए, पर आपसे समझने का था कुछ गलत क्या बोल दिया रेवंत रेड्डी ने। हमारे यहाँ देवताओं के विविध प्रकार तो है, जिस प्रकार का आचरण उस अनुसार है। हम मांस मदिरा के सेवन के निषेध की बात करते हैं, पर काल भैरव के पास जाते तो खुद ही शराब चढ़ाते हैं। है तो सही हमारे यहाँ। तो आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, इतना आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, क्यों आप कांग्रेस और रेवंत रेड्डी को हिंदू विरोधी प्रचारित कर रहे हैं? नहीं सर, मैं रेवंत साहब से कहूंगा कि हम लोगों पर तो बहुत विश्लेषण कर लेते हैं, थोड़ा सा ये विश्लेषण जो है ये अन्य जात धर्मों पे भी करा करें, उनके बारे में भी बताएं। हमारे यहाँ तो ठीक है, ये है हमारे यहाँ एक हमारी बहन होती है तो वो हमारी बहन जिंदगी भर बनी रहती है। अब वो बहन हमारी बीवी तो हो नहीं सकती। हमारी कोई फूफी है, वो जिंदगी भर हमारी फूफी रहेगी, वो हमारी बीवी कभी नहीं हो सकती है। हमारी जो मामी है वो हमेशा हमारी मामी रहेगी। लेकिन हाँ, ये जिन लोगों की बात कर रहे हैं, मामी कभी भी बीबी बन सकती है, फूफी कभी भी बीबी बन सकती है, बहन जो है वो बीबी बन सकती है। तो इनके यहाँ एक का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ एक का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बात सही है, हमारे तो अलग अलग भगवान हम लोग मानने वाले। लेकिन यहाँ पर आपत्ति की बात यह है कि हरिनाथ उपाध्याय जी यहाँ पर बैठे और उन्होंने भी विश्लेषण करते करते बड़ी गलत बात बोल दी। इन्होंने कहा कि जो लोग दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, वो भगवान शिव के को मानते हैं। तो क्या भगवान शिव को आप नशेड़ी यहां पर सिद्ध करना चाहते हो? यही जो मानसिकता है ये कांग्रेसियों के अंदर इतनी कूट कूट कर भर चुकी है कि जिसकी वजह से आज हरिनाथ उपाध्याय जी जैसे प्रकांड जो ब्राह्मण है वो आज उसकी रेवंत रेड्डी की साइड लेने के लिए रेवंत रेड्डी के साथ खड़े हैं। इस बात पर शिकायत है आशीष जी को। देखिए, मेरे साथ विनोद बंसल जी है, हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन के प्रतिनिधि हैं विनोद बंसल जी। एक राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू धर्म की विविधता और हरिनाथ उपाध्याय जी के अनुसार विशेषता को लेकर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को समझा रहा था। आप विनोद जी आनंदित नहीं है कि जिस नेता ने महीने भर पहले अपने आप को मुस्लिम, अपनी पार्टी को और मुस्लिम को अपनी पार्टी बताया, उसे अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए हिंदू धर्म की विशेषताओं का उल्लेख करना पड़ा? ये नाराजगी का विषय है, उल्लास का विषय है। आखिर आना तो पड़ा रेवंत रेड्डी को भी हिंदू धर्म के पास, सनातन धर्म के पास, हमारी विविधता के पास। क्या कहते हैं विनोद जी? नहीं हिमांशु जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, लौट के बुद्धू तो घर को ही आना है, लेकिन घर आने का रास्ता क्या हो सकता है, उसमें कांटे बोते हुए आएगा, कांटों को बुहारते हुए आएगा, ये देखने वाली बात है। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मुझे बड़ा दुख होता है कि हरिनाथ जी जो है ना जी, इनका नाम भी हरि भी है, नाथ भी है और उपाध्याय भी है ऊपर से। मैं जानता हूं कि ये व्यक्तिगत रूप से बड़े अच्छे हिंदू होंगे, इनके परिवार में सब हिंदू धर्मावलंबी भी होंगे, लेकिन क्या है कि जब पार्टी के चंगुलों में फंस जाता है ना व्यक्ति, तो वो सब चीजें भूल करके उसको सिर्फ उस पार्टी का बचाव करना पड़ता है जिसके सर्वे सर्वा जो है ना जी वो एक क्रिश्चियन है। आप देखिए कि जिसका जो टॉप लीडर है, चाहे वो प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी बैप्टाइज हुआ है, और उसके बाद वो ठीक है कि वो जनेऊ ऊपर से दिखाना पड़ता है उसको। तो वही स्थिति आज माननीय उपाध्याय जी की है। मैं कहूंगा, देखिए, चूंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करना है तो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के लिए आप सोचिए, ये जो मानसिकता है ना द्विवेदी जी, उसको बड़ा समझना पड़ेगा। हिंदू समाज के साथ अब तक जो होता हुआ है इसी के कारण होता है। आपको ध्यान होगा कि कल जो है मौलाना मदनी ने जो भोपाल में बोला था उसका क्लैरिफिकेशन देते हुए कल एएनआई को बोला कि भाई अब मुझे बताइए कि अब जो है ना जी हमारे जो इस्लाम में अब जो जिहाद की जो परिभाषा है, जिहाद की परिभाषा को सबको पढ़ाना चाहिए। और उसमें ऊपर से उन्होंने क्या कहा कि भारत के अंदर 3 प्रकार के लोग हैं। 10% वो लोग हैं जो हमारे सहमत हैं हमसे, और 30% वो लोग हैं जो कि कुछ पार्टली असहमत हैं, और जो 60% वो लोग हैं जो मेरे से बिल्कुल सहमत नहीं है। अब जो बिल्कुल सहमत नहीं है उनको हमें सहमति की तरफ लाना है। अगर वो नहीं आए
तो देश के अंदर जो है ना वो खतरनाक स्थितियां पैदा होंगी। अब क्या है कि ये बोल तो दिया उसने, और वो अगर कांग्रेस की सरकार होती तुरंत उसको पाठ्यक्रम में ले आती, किसको, जिहाद को महिमामंडित कर देती। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी बोला उन्होंने वंदे मातरम पर भी बोला, लेकिन कांग्रेस के या कांग्रेस की कोख में से जन्मे जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें से किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं बोला। बोला तो किसने बोला? रेवंत रेड्डी ने बोला। क्या बोला ये सबको पता है, मुझे विवेचना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस इज री एक्सपोजिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। ये अपने आप की कब्र खुद खोदना जानते हैं। एक्चुअली अभी जो अपनी कब्र खुद खोदना चाहते हैं, ये विनोद जी का कहना है। मैं वापस उपाध्याय जी आपके पास आता हूं। दो एक तरफ है, एक तरफ है। जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने तर्कों को प्रस्तुत करें। थोड़ा बताइए कि 3 करोड़ देवताओं वाला ज्ञान रेवंत रेड्डी को कहां से आया? हमारी जानकारी में तो ये है नहीं। अब आप अपने माननीय नेताजी का बचाव कर रहे हैं तो थोड़ा हमारे को भी ज्ञानवर्धन कीजिए रेवंत रेड्डी के ज्ञान के संदर्भ में। अधकचरे ज्ञान के साथ आपका मुख्यमंत्री अपने ही कार्यकर्ताओं को बोल रहा है और खुद को मुस्लिम परस्त बताने के लिए किसी भी स्तर तक जा रहा है। आपको नहीं लगता उपाध्याय जी कि आप अल्पसंख्यक को पकड़ने के लिए बहुसंख्यक को पूरी तरीके से छोड़ दे रहे हैं? ऐसे सियासत कर ले क्या? डॉक्टर साहब देखिए, हमारी पार्टी की विचारधारा नहीं है कि किसी को पकड़ना किसी को छोड़ना। हम पूरे देश के साथ हैं, देश के लोगों के साथ हैं। जहां तक हमारे आशीष जी छोटे भाई और बंसल जी बड़े भाई कह रहे हैं, मैंने ये कहा कि जो है भगवान शिव नशेड़ी है। हमने कहा जो भांग पीते हैं या शराब पीते हैं वो अपने बचाव में ये बात कहते हैं कि हमारे भगवान शिव भी ये करते हैं नहीं करते, मैं नहीं कहता हूं। वो अपने बचाव में ये बात कहते हैं, इसको सुधार ले। हमने ये बात नहीं कहा हमारे भगवान नशेड़ी है, ठीक है। तो ये जो ऐसा काम करके वो बचाव में कहते हैं, वो भी भगवान का शरण लेते हैं। तो जहां तक आप रेवंत रेड्डी जी की बात कहते हैं, जैसे भाई 33 करोड़ को 33 करोड़ लोग कह देते हैं देवी देवता है, जबकि 33 प्रकार के हैं, जैसा कि आपने विश्लेषण किया। 2 वसु है और त्रिदेव है, भगवान सब कुछ ज्यादातर हमारे अनुसार यही सही है। तो वो उन्होंने 33 करोड़ या 33 कोटि कहने के संदर्भ में 3 करोड़ कह दिया होगा। हमारी यही मान्यता है। क्या सही है क्या गलत है? इसका तो आपने दलील दे दी। इसका संदर्भ में थोड़ा मुझे बताइए। कांग्रेस का मतलब मुस्लिम है और मुस्लिम का मतलब कांग्रेस। इसके बाद में विनोद बंसल जी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए और आशीष जी को तो कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। थोड़ा इसके बचाव में तर्क दीजिए। कांग्रेस का मतलब मुस्लिम और मुस्लिम का मतलब कांग्रेस, ये कौन कह रहा है? ये कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री कह रहा है, सार्वजनिक मंच से कह रहा है। जी इसका तो हमने आपको बता दिया था डॉक्टर साहब कि उनका कहने का मतलब वर्तमान परिदृश्य में जो असहज महसूस कर रहा है और सरकार जिसको निशाने पे ली हुई है उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ हूं। अगर आप यही बात कहेंगे तो जैसे बात की, तो जैसे अमित शाह जी ने कहा 12 के बाद लोग इंटर करेंगे, कभी कभी मोदी जी कहे लड़के पढ़ाना लड़की पटाना की बात कह दिए थे, तो सिर्फ आप कब उन लोग कह दिए थे। ये भी 10-3 करोड़ के संदर्भ हमने बता ही दिया। ये कह रहे वो इस संदर्भ में कहे होंगे कि इस पर समय निशाने पर है, मुस्लिम होना इस समय अपराध हो गया है सरकार की नजर में, भाजपा और उनकी आनुषंगिक संगठनों की दृष्टि से, इसलिए उनको सहज महसूस कराने के लिए उन्होंने ये कहा होगा। तो क्या कहते हैं विनोद जी, आप भावना को समझिए। कांग्रेस का मतलब मुस्लिम है और मुस्लिम का मतलब कांग्रेस है। इसकी वजह यह है कि मुस्लिम बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है मोदी जी के राज में, भाजपा के राज में, और चूंकि वो असुरक्षित महसूस कर रहा है तो ऐसे राजनीतिक हालात बन गए हैं कि कांग्रेस भी असुरक्षित सी लगती है। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। कांग्रेस को भी अपना भविष्य नहीं दिखता और उपाध्याय जी का कहना है कि मुस्लिम को भी अपना भविष्य नहीं दिखता। क्या कहते हो विनोद जी? कांग्रेस असुरक्षा बोध से ग्रसित है, फिर भी ऐतराज है आपको? नहीं, मुझे उन सबसे ऊपर ये लग रहा है कि उपाध्याय जी का भविष्य मुझे अंधकार में दिख रहा है। सीधी बात है कि उपाध्याय जी जैसे किसी भी हिंदू को कांग्रेस में रहना ही नहीं चाहिए। अगर थोड़ी सी शर्म है, कहीं थोड़ी सी अपने हया है, कहीं थोड़ी सी अपने धर्म के प्रति निष्ठा है, कहीं थोड़ी सी भी अगर राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद में किसी व्यक्ति को ऐसी पार्टी के अंदर रहना चाहिए। आप सोचिए कि बहुत गंभीर बात है। आप देखिए कि न सिर्फ हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, न सिर्फ पार्टी ने क्लियर कट स्टैंड लेकर के
ये और पहली बार नहीं है जी, ये तो जी। इनके प्रधानमंत्री ने भी कहा था, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों को है। आप देखिए कि जो उससे पहले वाले प्रधानमंत्री की बात करो तो उन्होंने सच्चर कमेटी बना दी और ये कर दिया वो कर दिया कि साहब ये दे दो, और उससे पहले वाले प्रधानमंत्री आप सोचिए उन्होंने तो बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच गए। आप देखिएगा सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए उनके लिए राष्ट्रपति को नहीं जाने दे रहे थे। आप सोचिए किस एक्सट्रीम तक इनका पूरा का पूरा जो हाइब्रिड कुनबा है ना जी, वो हिंदू फोबिया से ग्रसित है। वो जो हिंदू फोबिया से ग्रसित जमात के पीछे भी हमारे को तथाकथित हिंदू, मुझे तो तथाकथित हिंदू नजर आते हैं, चाहे नाम से, चाहे उपाध्याय हो, चाहे कुछ और हो। लेकिन बात यह है कि फिर भी अगर बेशर्मी के साथ अगर कोई कांग्रेस में रहता है तो मुझे लगता है वो अपना आत्मसम्मान खो रहा है। अपना और हेमंत आत्मसम्मान खो रहा है। लेकिन आशीष जी आप बताओ कि हिंदू बेचारा क्या करे? हिंदू तो आप पे भरोसा कर रहा था, ऐसा लोग मानते हैं। बहुसंख्यक आपके साथ था, अब आपने बहुसंख्यक को पकड़ लिया। आजकल लगता है कि आप अल्पसंख्यक को पकड़ने लगे हैं। आपके कुछ लोग बोलते हैं पहले हम 80% की चिंता करते थे, अब 100% की चिंता कर रहे हैं। हिंदी भाषी राज्यों पे कब्जा हो गया, जम्मू में पहुंचे तो आपके नेताजी बोलने लगे कि ईद पर भी सिलेंडर देंगे, मुहर्रम पर भी सिलेंडर देंगे। क्या कहते हैं, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो वहां चौका लगा दे रहा है। देखिए सर, ऐसी बात है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी है, मैं भारतीय की बात कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं, एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम इस बात को बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते कि नहीं भाई आप इस जाति से आते हो, आप इस धर्म से आते हो, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। ये सारे काम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के ना, हमें हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मुसलमानों से कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की कोई भी ना बात कर रही है और ना इस तरीके से किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके की कोई पार्टी जो नहीं आशीष जी, थोड़ा अंतर है। अगर कांग्रेस मुसलमानों के संदर्भ में या अल्पसंख्यकों के संदर्भ में कोई भी कदम उठाती है, आप उसे तुरंत तुष्टिकरण का नाम दे देते हैं। आप तुरंत उपाध्याय जी और उनकी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं। अरे देखो देखो लोग क्या कर रहे हैं, तुष्टिकरण के लिए लोग किसी भी स्तर पर चले गए, वोटों के लिए किसी भी स्तर पर चले गए। और अगर आप करते हैं नहीं नहीं, हम तो सबकी चिंता करने के लिए हैं, हम पूरे देश की चिंता कर रहे हैं। ये दोनों काम आप कैसे कर लेते हैं? कांग्रेस करे तो तुष्टिकरण, आप करें तो संतुष्टिकरण, ऐसा कैसे कर लेते हैं भाई? मुझे सर थोड़ा सा आपके प्रश्न में सरलता हो जाएगी अगर आप हमारा कोई तुष्टिकरण का उदाहरण देके बताएं कि देखिए इस जगह आपने तुष्टिकरण करा था। बता दिया, सिलेंडर देने के लिए निकले तो आपने कह दिया जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, मुस्लिम वोट ज्यादा है, ईद पर सिलेंडर देंगे। अभी मध्य प्रदेश में घोषित कर दे कमलनाथ जी या उमंग सिंगार की ईद पर सिलेंडर देंगे, ईद से ईंट बजा दोगे आप? नहीं सर, अब मैंने आपसे क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी जो एक लोकतंत्र में व्यवस्था होनी चाहिए उसके हिसाब से ही काम करती है। अगर हम तो जो हिंदुओं के त्योहार होते हैं तो हिंदुओं के त्योहार के लिए भी हम काम करते हैं। हम खाली वो नहीं करते हैं कि जब हमारी सरकार आए, जैसे मान लो कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की सरकार आए तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री आवास में जो है वो रोज अफ्तारी कराएंगे, लेकिन वही नवदुर्गा में वो किसी भी कन्या के पाय पूजन नहीं करेंगे। हमारा क्या है कि हम अगर हिंदुओं के लिए कोई काम कर रहे हैं, अगर किसी को सिलेंडर देना है तो वो ये आशीष सीधा सवाल करता हूं, इसी पे बातचीत को विराम दूंगा। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कहते आप ईद पर सिलेंडर देंगे? क्यों नहीं कहते आप मुहर्रम पर सिलेंडर देंगे? क्योंकि वहां के वोट बैंक में आपको झटका लगने का डर है। चूंकि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है इसलिए वहां पर आप सिलेंडर देंगे। वोटों की राजनीति नहीं कहलाएगी आशीष जी। मैं बता रहा हूं सर, दोनों का जवाब मैं दे रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में हो या पूरे भारत के अंदर में हो, प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं हैं वो समान तौर पर सारे वर्गों धर्मों के लिए दी गई। चाहे आवास का मामला हो, चाहे आयुष्मान का मामला हो, या कोई भी जो योजना हो, वो सबसे समान तौर पर दी गई। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो आज मामला है, जो वहां का वातावरण है, जो परिदृश्य है, निश्चित तौर पर वहां पर हमको कुछ विशेष तौर पर कुछ उनका सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि उनको भी हम जो आशीष जी की दलील है। एक बार विनोद जी, इस पर आपकी टिप्पणी की जरूरत महसूस करता हूं। आखिरी टिप्पणी इस कार्यक्रम की आपसे ही चाहिए, क्या कहते हैं आप? इस पर कुछ निगाह जाती है आपकी?
नहीं, देखिए, राजनीति में तुष्टीकरण जो है ना जी, एक कुछ एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रहा है, मैं इस बात को मान रहा हूं। और किसी भी प्रकार का कैश इंसेंटिव, किसी भी प्रकार का लोभ लालच देकर के वोट बटोरना, किसी भी न कोई मानना हूं। और इनकी भी वहां क्या है कि इन दोनों पार्टियों के बीच में घमासान है। वो ये है कि एक ने कह दिया 5 रुपए दूंगा, तो दूसरे कहे मैं 7 रुपए दूंगा, तीसरा कहेगा 10 रुपए दूंगा। तो अंततोगत मैं ऐसा मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि भाई ये देखिए, ये है तो लुभावन वाली बात। और अब ये जो पैसा है ना, अपने हिमांशु जी, ये पैसा वास्तव में चुनाव आयोग को और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेते हुए पार्टी फंड से जाना चाहिए। ये जो पार्टियां, विनोद जी का कहना है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है देश के संदर्भ में। अब ऐसे समय पर भी अगर वह अपने आप को बहुसंख्यक विरोधी के तौर पर प्रस्तुत करेगी, तो उसके भविष्य को लेकर बड़ी उम्मीद कैसे रहेगी? क्या रेवंत रेड्डी के बयान को पार्टी उनका व्यक्तिगत बयान बताएगी या पार्टी की नीति के अनुरूप बयान बताएगी? देश के अंदर यही कांग्रेस के भविष्य की संदर्भ में स्थिति तय करेगी। देखें कांग्रेस क्या रुख अपनाती है। बाकी भाजपा को मौका है, वो चौका लगा दी है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर भी करेंगे मुलाकात।